हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि पत्नी मायके चली गई आपसे लड़ाई झगड़ा करके और वापस नहीं आ रही है। अब आप वापस बुलाना चाह रहे हैं। अब मोस्टली वापस बुलाने के लिए लोग क्या करते हैं, पति की सेक्शन 9 का केस कर देते हैं। तो सेक्शन 9 से पहले आपको कुछ मैं 5 ऐसे रास्ते बताऊंगी जो कानूनी तरीके हैं, वो आप अपनाओ। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप सेक्शन 9 केस करते हैं, देखो ये तो वैसे बहुत रास्ता सबको पता है कि वापस लाने के लिए किया जाता है। बट कुछ पत्नियां क्या होती है, उनको लगता है कि सेक्शन 9 केस करना मतलब उनको इतना तो पता तो होता नहीं है, कानून की जानकारी होती नहीं है। मतलब पति ने सेक्शन 9 केस कर दिया तो मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी, वो हमें केस में फंसाना चाहता है, कोर्ट में ये करना चाहता है। क्योंकि पत्नियां क्या होती है, जब वो मायके चली जाती है ना, तो कुछ कुछ तो ऐसी होती है वो केस करती नहीं है, 6 महीने साल भर हो जाते हैं, कोई केस नहीं करती है, वो वैसे ही परेशान करती है। और पति ने सेक्शन 9 वापस केस बुलाने कर दिया तो उसको बुरा लग जाता है कि भाई केस कर दिया, कोर्ट में बुलाएगा, ये करेगा। बल्कि ये नहीं कि वो तो घर बसाने के लिए केस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये केस करने से पहले कुछ मैं ऐसे 5 रास्ते बताऊंगी आपको जो कानूनी तरीके से हैं, वो आप करो तो देखना पत्नी मायके से वापस आ जाएगी। नहीं आएगी तो वो लास्ट ऑप्शन रहता है आपके पास सेक्शन 9 का। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, बात करते हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी लड़ाई झगड़ा करके चली गई भाई मायके। कुछ तो पत्नियां क्या होती है, जाते ही तुरंत आप पे केस कर देगी, 498 कर दिया, डीवी कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया। अगर किसी ने आपके परिवार में कोई छेड़छाड़ का भी नहीं कर रखा तो वो भी आप पे आरोप आपके लेके अपने देवर पे लगा देगी, ससुर पे लगा देगी। अब और कुछ पत्नियां, जैसे मैंने बोला आपको दूसरी टाइप की, वो कोई कुछ नहीं करेगी, 6 महीने लग जाएंगे, साल भर लग जाएंगे, वो ये वेट करेगी कि पति मुझे मनाने आए, बट बात भी नहीं करने देगी, ना अपने पेरेंट्स को बात करने देगी, ना खुद पूरा ब्लॉक करके रखेगी। अब इस कंडीशन में भाई पति बुलाए कैसे, ये भी तो सोचो। जब आप बात करने का जरिया कुछ रखोगे, हर तरीके से ब्लॉक कर दोगे, तो कैसे पति भी आएगा। घर पे जाओ तो घर पे फिर बदतमीजी आपके पेरेंट्स करते हैं, तो ये चीज़ होती है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, देखो पहले तो ये आप नोटिस करो कि जिस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो वो कोई छोटी सी बात थी, इतनी क्या बात, देखो हर वक्त में ऐसा नहीं ज़रूरी होता कि पत्नी ही गलत होती है। ठीक है, पेन जो पत्नी की जरूरी नहीं आपसे दुश्मनी हो, सबसे बड़ी दुश्मनी किससे होती है, सास से, नंद से, देवरानी से, जेठानी से, इनसे लड़ाई झगड़ा होता है। और गुस्सा किस पे निकलता है, पति पे निकलता है। ये आम मैं बात बता रही हूँ जो सीरियसली होती है। तो आप ये नोट करो, जिस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई छोटी सी बात थी जो इतनी बड़ी हो गई, आप अपने परिवार में भी चेक करो। क्या आपकी मदर से लड़ाई हुई है, नंद से हुई है, आपकी बहन से हुई है, किससे आपकी पत्नी के साथ ऐसी लड़ाई, और क्या वैसी बात थी। क्या पता आपके परिवार में गलती हुई, आपने वो जानने की कोशिश नहीं करी, हाँ भाई पत्नी है तो वो गलत है, वही होगी, आपने अपने परिवार में बातें नहीं करने की कोशिश की, तो ये आपकी गलत बात है। थोड़ा आप अपने परिवार में भी चेक करो, क्या पता कोई इतनी बड़ी बात हुई ना। अब देखो, हस्बैंड वाइफ को जिंदगी पर साथ रहना है, आपने अपने परिवार में देखा नहीं भाई, नहीं मेरा परिवार है, मैं तो हमेशा रहता हूँ, गलत तो हो ही नहीं सकता। देखो गलत कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो गलत ना हो। गलत और गलती कोई भी कर सकता है। ठीक है, हर किसी इंसान से गलती हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपका परिवार है तो सही होगा, उसने गलती कोई नहीं करी होगी। आप चेक करो, आपको घर बसाना है, आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं उस चक्कर में कि नहीं मेरा परिवार गलती नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। एक बार आप चेक करो, कुछ नहीं होता, आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बच जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो ये चेक करिए। और दूसरा क्या करना है इसके बाद, मेन पंचायत होता है ना कि मेन आपके जो अगर आसपास पंचायत होते हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे बात करके आप अपने फैमिली से बात करिए, लड़की आपकी पत्नी के फैमिली रिश्तेदारों से बात कराइए, मेन समझौता करने की बात करने की कोशिश की दोबारा घर बसाने के लिए। ठीक है, पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं मायके से। तो थर्ड ऑप्शन ये है कि लाइक जैसे कोई आपके घर में कोई फेस्टिवल, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है या कोई किसी भी तरीके की पार्टी आ रही है, या बर्थडे सेलिब्रेशन आपके बच्चे का किसी का भी, तो उस तरीके से आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल मना रहे हैं अच्छे से, तो उन सबको इनवाइट करिए, अपनी पत्नी को, उसके रिश्तेदारों को। तो ऐसे कुछ भी होता है, तीज त्यौहार में तो आते हैं, मिलते हैं, तो बात होगी, सामने बैठेंगे, बातचीत होगी। तो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए, बात करने की कोशिश करिए, दोबारा घर बसाने की कोशिश करिए, समझौता करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर एक बार केस पहुंच गया ना कोर्ट कचहरी थाने में, तो फिर तो आप चांस कम जी समझिए कि रिश्ता दोबारा जुड़ेगा। क्योंकि वो भी एलिगेशन लगाएगी आप पे ऐसे ऐसे जो आपने किए ना हो, फिर आप भी भाई गुस्से में आके आप भी एलिगेशन लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन ही लगाते रहेंगे,
कोर्ट कचहरी में केस पहुंच जाएगा, सालों सालों आप मुकदमा चढ़ते रहोगे। फिर लास्ट ऑप्शन ये हो जाएगी भाई शादी खत्म करनी है, जब और फिर ये बात हो जाएगी भाई दूसरी शादी करनी है। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, जब आपकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो दूसरी को कोई है कि छोटी की हो जाएगी, और पहली तो पहली शादी होती है, दूसरी दूसरी होती है। तो कोशिश करो घर बसाने के लिए। इसके अलावा फोर्थ है बच्चे। अगर आपके बच्चे हैं, पत्नी लेके चली गई है, लेके चली जाती है मोस्टली केसों में, कुछ तो ये होता है इसके लिए कि भाई बच्चे को लेके जाएंगे, तो जहाँ हमें फॉर एग्जांपल अगर 2000 लेने हैं, मैं बच्चे के साथ 5000 लूंगी, पैसे के लिए लेती है कुछ पत्नियां। अब कुछ नहीं कि भाई मैं जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाऊँ, ठीक है। तो आप कोशिश करो बच्चे से मिलने की, बच्चे को वापस अपने साथ बुलाने की, कि किसी ना किसी बहाने कोई किसी के रिश्तेदारों को बोलो वो अपने आपके बच्चे को जो करीबी हो, क्लोज हो, वो लेके आ जाए, वहाँ से आप ले लो, या फिर खुद ही जाके आप ले लो। अगर बच्चे को आपको किसी बहाने से कि हाँ छुट्टी चल रही है, वेकेशन चल रहा है या संडे है, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं वापस दे दूंगा, तो इस तरीके से आप आ जाता है, बच्चे आपके पास आ जाते हैं, तो फिर पत्नी वापस आएगी। आप मना कर दो कि नहीं आएंगे, आपको घर बसाना है तो आप आओ, बच्चे को साथ में देखना है तो आप आओ, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि बच्चे का स्कूलिंग है, वो भी वो हो रहा है, चीज़ें समझाने की कोशिश करो। तो अगर बच्चे आ जाते हैं तो पत्नी आएगी, ये एक तरीका अपनाओ। लास्ट होता है एक जो मैं 5वां बताऊंगी कि लीगल नोटिस भेजो। लीगल नोटिस का ये मतलब नहीं होगा कि कोई केस पति आप पे स्टार्ट करता है करने के लिए। लीगल नोटिस सिंपल वो अपनी बात रखेंगे, आपको बात रखना अपनी कि जो भी है आप इस डेट को लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्जी से जा रखे हो, ससुराल छोड़ के अपने मायके में जा रखे हो, कोई ऐसी बात हुई नहीं है, छोटी मोटी बात है, चलो ठीक है मानता हूँ, तो अब ठीक है गलती हो गई, कोई भी दोबारा से नहीं होगी, आप अपना वापस आओ, घर बसाओ। बच्चे हैं तो बच्चे का भी जिक्र करो कि बच्चे का जो भी स्कूल जाते हैं तो वो बोलो कि उनका स्कूलिंग भी फ्यूचर भी आगे सब जाके स्टॉप हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस तरीके से उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद आप मत करो लड़ाई झगड़े में, आपसी में, या हमारे में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है ये फैमिली के चक्कर में, तो इस तरीके से मत करो, बच्चे का फ्यूचर भी देखो। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप वापस आके अपना घर बचाओ, अपने बच्चे का फ्यूचर देखो, इस तरीके से ये चीज़ें आप मेंशन कर दो, ठीक है। तो हो सकता है भाई पत्नी को रियलाइज हो जाए, जो भी चीज़ें हो जाए कि हाँ जो पति बात कह रहा है ठीक है, परिवार तो चलते ही रहता है, बट हस्बैंड वाइफ और बच्चे का हमें फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो रहना वही है। एक बार अगर रिश्ता टूट गया तो फिर दोबारा ही मुश्किल ही होता है, और ट्रस्ट हो जाता है दोबारा, चलो जुड़ भी गया ना, तो वो ट्रस्ट जो एक बार खत्म हो गया ना, बहुत मुश्किल होता है जोड़ना। तो पत्नी को घर बसाना होगा तो डेफिनेटली वापस आएगी, नहीं तो फिर वही है, देखो सेक्शन 9 का भी यही होता है, अगर आपको केस करना है लास्ट में तो वो घर बसाने के लिए किया जाता है, नहीं तो फिर आना ही नहीं, आपको पता ही चल गया है भाई पत्नी आना ही नहीं चाहती, घर बसाना ही नहीं चाहती, आपने बहुत कोशिश करके देख ली, वो सुन ही नहीं रही है, फिर तो एंड ऑप्शन यही है कि डिवोर्स करना। कुछ तो ये भी होता है, जब आप डिवोर्स का भी केस कर लेते हो ना, तो पत्नियां डर के मारे भी वापस आ जाती है, पता क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार मैंने तो डराने धमकाने के लिए मैं वापस आई थी कि भाई पति और उसके घर वालों को सबक मिलेगा, ये मिलेगा, पति ने तो सच में डिवोर्स केस फाइल कर दिया। तो इस चक्कर में भी कुछ केसों में हमने खुद देखा है, तो वो डर के मारे भी क्या करती है, नहीं हमें डिवोर्स नहीं देना, वो वापस आ जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। तो होता है कुछ केसों में, बट आपको पहले ये तरीका अपनाओ, फिर उसके बाद जब आपको लगता है, जब उसको रियलाइज होगा ना कि नहीं भाई अब तो पति ने सब कुछ देख लिया, वो मुझे सच में बुलाना चाह रहा है और मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, अब उसने गुस्से में आकर डिवोर्स भी दे दिया, फिर वो एंड ऑफ द एक लास्ट ऑप्शन आप ट्राई करना। अदरवाइज ये ट्राई करके देखो, घर बसाना होगा, पत्नी को सच में आपके साथ रहना चाहती होगी तो आएगी। तो ये चीज़ ऑप्शन है जो मैंने 5 आपको लीगल तरीके बताए हैं, इस तरीके से आप यूज़ करके देखो, डेफिनेटली श्योर आपको फ़ायदा होगा ही होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, थैंक यू।